प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यकार जी सात संगत जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन्यकार जी प्रवान करना जी। सासंग जी, संत महात्माओं ने भरपूर आशीर्वाद दिए, धन्यकार भी भेजी। दासी सतगुरु माता जी के चरणों में, दासी और दासी के परिवार सहित आप संतों की भी धन्यकार सतगुरु माता जी के चरणों में यही विनती करती है, प्रमाण करना जी। सच्चे बादशाह ते सत्संग जी, हम सब जानते हैं मई का महीना चल रहा है, 13 मई बाबा जी के जो भी बाबा जी की सिखलाइयाँ सत्संग जी हमें उसे चलते हुए सतगुरु को श्रद्धांजलि देनी है। बाबा जी अक्सर समझाते थे कि साइकिल हो गई तो फिर स्कूटर हो गया तो फिर गाड़ी, इसी तरह से सत्संग जी पनीर नहीं तो दाल, वो जो भी है उसी में ही संतुष्ट रहने का सत्संग जी सिखलाइयाँ दी सतगुरु ने। 36 साल बाबा जी ने सत्संग जी गद्दी पे विराजमान हुए। सत्संग जी फिर अपने पिताजी के प्रति भी कैसे उन्होंने बदला नहीं लिया, यही कहा कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहा जाए। 24 तारीख को सत्संग जी, हम सब जानते हैं 24 अप्रैल को बाबा गुरबचन सिंह जी का दिन होता है। राजमाता जी बाबा जी को अक्सर भोला कह के बुलाते थे कि वे भोला है। सत्संग जी थे भी भोले। बाबा जी जब स्कूल जाया करते थे तो सत्संग जी, कभी पता चला कि रिक्शा वाला धीरे रिक्शा चला रहा है तो पूछते थे क्या हो गया, तो वो कहता था मेरे को बुखार है। तो स्कूल आने से पहले रिक्शा खुद चलाते थे, जैसे ही स्कूल आने वाला होता था तो उतर जाते थे। बाबा जी ने फोटोग्राफी भी करी सत्संग जी। बाबा जी कभी ऐसा मान नहीं आया कि अगर अंदर एंट्री बंद है, नहीं जाने दे रहे, तो कभी नहीं उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ खास हूँ, खास परिवार से हूँ या गुरु घर से हूँ। कभी नहीं उन्होंने इन बातों का फ़ायदा उठाया सत्संग जी। हमेशा दरिया हो, ढोलकी हो, कुछ हो, सत्संग जी वो भी अपना ले जाया करते थे साइकिलों पे। कैसे भी सत्संग जी अपना टिफ़िन अपना हॉस्टल में रहते थे तो औरों को खिला देते थे सत्संग जी। खुद चाहे खाए ना खाए, वो औरों का सबका बहुत ध्यान रखते थे। गुरु गद्दी पे आने के बाद भी उन्होंने सत्संग जी, कहते हैं ना सतगुरु नु धिया पुत्र प्यारे अपने। सत्संग जी धिया पुत्र तो भी प्यारे महापुरुष लगते थे बाबा जी को। तो बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे कि ऐसे लग रहा है कि 36 साल दास ने तो पानी में बधाने वाली। कितना सत्संग जी, फिर आखिर में उन्होंने बोला गा लो मुस्करा लो महफिलें सजा लो। सत्संग जी 5 मई को दासी के महात्मा जी ब्रह्मलीन हुए थे। 1 साल बाद बाबा हरदेव सिंह जी हुए। तो जब सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी गीत गा रहे थे, जब ये बाबा जी की गा लो मुस्करा लो महफिलें सजा लो, सत्संग जी दासी एकदम हर्ट हो गई थी। सच्चे बादशाह, अभी महात्मा जी ब्रह्मलीन हुआ, अब किसके लिए मतलब कि महसूस हुआ दासी को कि ऐसा बोल रहे हैं बाबा जी, अब कौन जाने वाला है। सत्संग जी सतगुरु के तो इशारे होते हैं सत्संग जी। दासी को ध्यान में आ रहा है कि बहुत ही तबीयत खराब होती थी, जैसे धूप में दासी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। तो बाबा जी बैठे होते थे तो कई बार दासी कहती थी बाबा जी बहुत तबीयत खराब हो रही है, बड़ी कड़ाकेदार धूप है, बर्दाश्त भी नहीं हो रही, आप कृपा करो छाया कर दो। सत्संग जी इतना ठंडा मौसम हो जाता था, बहुत ही ठंडा मौसम, ऐसे कृपा हो जाती थी जैसे कि
जैसे आपसे बात कर रहे हैं ऐसे हमने सुन। ये निरंकार प्रभु हर टाइम घट घट वासी है सत्संग जी। फिर दासी जब सत्संग जी कृष्ण भगवान की पूजा बहुत करती थी, जिस तरह से ठाकुर जी की सभी देवी देवताओं को मनाती थी, उसका भी नाम ले लेना, उसका भी ले लेना, वो ना नाराज हो जाए, वो ना नाराज हो जाए, सबको मनाने में लगी रहती थी। लेकिन सत्संग जी सतगुरु के दर पे आके कि आजा शाम आजा राम, इससे सत्संग जी कुछ समझ नहीं आई। लेकिन ये सिमरन जो हमें मिला, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, इसका मतलब समझ आता है सत्संग जी। अगर हम उसमें किसी को आवाज़ें दे रहे हैं, चाहे सुबह हम संगत गए तो वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, सत्संग जी अच्छी बात है, भगवानों के नाम लिए जा रहे, राधा आजा श्याम आजा, सत्संग जी उसको हमने देखा भी नहीं सत्संग जी। और देख के की भक्ति परवान है, देख कर करते हैं। तो अब हम किसी को आवाज़ लगा रहे हैं तो वो आके खड़ा होएगा तो वो सत्संग जी। और इसी तरह से हम जब सिमरन करते हैं तो निरंकार प्रभु प्रकट हो जाता है, बोल मेरे आका। तो बाबा जी अक्सर कहते थे कि झुकी हुई बेरी को बेर लगते हैं, जो झुक जाता है फल, सत्संग जी पेड़ फल से तो वो झुक जाता है पेड़। तो ऐसे ही हम इंसानों के भी है सत्संग जी फितरत। सच्चे बादशाह आज सुदीक्षा माता जी भी सत्संग जी जैसे रूहानियत और इंसानियत पे भी सत्संग जी, फिर सुकून पे भी, फिर मानवता दिवस, ताकि मानव को हो मानव प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं, एक तू ही निरंकार सदा नम्रता मन में धारो, यह सतगुरु का कहना है, शीश झुका कर जग में चलना, यह सेवक का कहना है। नल के आगे शीश झुकाओ तो वह प्यास बुझाता है, जो जो फल है वृक्ष को लगता, त्यों तो झुकता जाता है। जो जो नीचा चलता पानी, सागर बीच समाता है, कहे अवतार मरता वाला जनी, प्रभु को पाता है। एक तू ही निरंकार सदा नम्रता मन में धारो, यह सतगुरु का कहना है। सच्चे बादशाह की सिखलाइयाँ यही है कि हमेशा हमारा नर्म स्वभाव रहे, प्यार वाला रहे, प्रीत वाला रहे, नम्रता वाला रहे, शीश झुकाकर जग में चलना, यह सेवक का कहना है। जो सत्संग जी सतगुरु वाले होते हैं, सतगुरु की सिखलाइयों में चलते हैं, तो उनका शीश हमेशा झुका रहता है। कहते हैं अकड़ते तो मुड़ते हैं, जिनमें जान होती है वो झुके रहते हैं सत्संग जी। नल के आगे शीश झुकाओ तो वह प्यास बुझाता है। हम सब जानते हैं नल का लगा होता है सत्संग जी, हम शीश झुकाकर जब पीते हैं तभी हमारी प्यास बुझती है। इसी तरह से हमें मन से भी झुकना है सत्संग जी। शीश तो हम झुका रहे हैं, लेकिन अगर हमारा मन नहीं झुका हुआ तो उस शीश झुकाने का भी कोई फायदा नहीं सत्संग जी। जो जो फल है वृक्ष को लगता है वो तो झुकता जाता है। सत्संग जी दासी की मम्मी भी हमेशा यही कहती थी कि बेरी के जो होते हैं, बेल होती है, जैसे बहुत ही फल फूल लग जाते हैं वो झुक जाती है। इसी तरह से संत भी होते हैं सत्संग जी, ये भी जितना जितना सतगुरु इन पे कृपा करता है, चढ़ती कला में रखता है, उतना उतना इनका मन झुकता चला जाता है सत्संग जी। जो जो नीचा चलता पानी, सागर बीच समाता है। हम देखे सागर कितना बड़ा है सत्संग जी, और पानी की ढलान ही नीचे को है, पानी की ढलान ही नीचे को, वो सागर में जाके मिल जाता है। अगर हम सोचें, अगर हमारा मन भी झुका हुआ है, सतगुरु के चरणों में लगा हुआ है सत्संग जी, तो हम इसकी कृपाओं के पात्र हैं। कहे अवतार नम्रता वाला जनी प्रभु को पाता है। जिसमें प्रीत नम्रता प्यार है सत्संग जी, वही परमात्मा, उसी परमात्मा को वही पाता है सत्संग जी। जो भी इंसान सबसे प्यार करता है, दुख सुख में किसी के काम आता है सत्संग जी। तो सत्संग जी अभी दासी सत्संग गई थी, तो वहाँ पर एक बहन लड्डू के मिठाई का डिब्बा लेकर आए और उन्होंने बताया कि दासी का पैसा डूबा हुआ था, वो वापस आया है।
वो बहुत बहन खुश थी साथ संगत जी, कितनी खुश थी। कहते हैं सच्चे बादशाह जिस पे कृपा कर देता है, दयाल हो जाता है, तो मिट्टी भी सोना बन जाती है साथ संगत जी। तो सात्संग जी वो बहन बहुत खुश थी। फिर वहाँ पे सात्संग जी कहीं पे चरण डलवाने ले गए। वहाँ पर देखा कि एक कमरा है, उसी में ही सात्संग जी सब रह रहे हैं। तो एक बहन ने बोला कि ये कैसे रह लेते हैं, इनके 5-5 बच्चे हैं, ये कैसे। सात्संग जी दासी ने यही बोला कि हमें किंतु परंतु और कैसे तो करना ही नहीं है, क्योंकि करण करावनहार तो परम पिता परमात्मा, कन कन तेरा वास, करण करावनहार तो सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा अधिराज है, मैं दासन की दास। सात्संग जी क्या अगर हम किंतु परंतु करते हैं तो सतगुरु खुश नहीं होते। सात्संग जी वो बहन उसमें भी खुश है, छोटे छोटे घर है और बहुत सजा रखे सात्संग जी जहाँ पे चरण डलवाए सतगुरु के। इतना प्यार सात्संग जी। फिर उन्होंने जो बैटरी वाले रिक्शा में करके दिया, थोड़ी दूरी तक मिल नहीं रहा था, इतना प्यार उन्होंने आपस में बना रखा है कि बैटरी वाले भैया को पैसे देते रहे, उन्होंने नहीं लिए। सात्संग जी इतना ये सतगुरु की रहमतें हैं, जो कि वो मोहल्ले में इतने प्यार से रहते हैं कि उनसे भी बनी हुई है। जबकि वो रिक्शा वाले भैया ने नहीं आना था सात्संग जी, नहीं जाना था, वो रिक्शा खड़ी थी, पर कैसे प्रभु ने कृपा करी, उन्होंने संतों ने कहा और आगे आके माया भी नहीं ली उन्होंने सात्संग जी। जहाँ था जब हम देखते हैं सात्संग जी एक इंसान दूसरे इंसान के काम आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है। हम सतगुरु को रिझा रहे होते हैं, एक दूसरे को सात्संग जी कहते ना, मिलकर हाथ बढ़ाना साथी रे, यानी मिलकर हम चलेंगे तो एक झाड़ू के तीले से झाड़ू नहीं लगती, जब सारे तीलों का गट्ठर बन जाता है उससे झाड़ू लगाते हैं तो सात्संग जी झाड़ू लगती है। इसी तरह से परिवारों में भी सब जब मिलकर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, तभी सात्संग जी कृपा के पात्र हैं। वरना सात्संग जी हम बाहर देखे, तेरी मेरी सतगुरु के दर पे आके ने जीना सिखाया, उठना बैठना खाना पीना सब सिखाया मुर्शद ने। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। सात्संग जी सतगुरु के एहसानों का बदला नहीं चुका सकते। सात्संग जी जिस तरह से वो बहन की माया मिली, इसी तरह से बाबा हरदेव सिंह जी को किसी ने बोला कि संत महात्मा दास की माया नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि मैंने देनी ही नहीं। बाबा जी ने कहा क्यों, आपने ऐसा कहा है? कहते हाँ जी मैंने कहा है ऐसा, क्योंकि रोज़ मेरे को तंग करने आ जाते थे कि मेरे पैसे दे दो, और मेरे पास थे नहीं, मैं कहाँ से देता, इसलिए मैंने कह दिया मैंने लिए ही नहीं है। तो बाबा जी ने कहा नहीं लिए? कहता नहीं लिए। कहा खाओ कसम। सात्संग जी कसम खा ली, फिर सतगुरु की भी खा ली, फिर सात्संग जी अपने माता पिता की खा ली, पूरे परिवार की कसम खा ली कि मैंने नहीं लिए। फिर सतगुरु ने कहा कि आप संगत की कसम खाओ, तो वो डर गया, शीश रख दिया चरणों में कि संगत की कसम मत दिलवाना, संगत माँ होती है, संगत की झूठी कसम नहीं खा सकता। तो कहने का बात ये है, संगत माँ होती है सात्संग जी। तो सच्चे बादशाह कृपा करे, अगर किसी कहीं लेनी देनी रखी है तो सतगुरु कृपा करे कि किसी को हम सात्संग जी अगर देते हैं तो हम उतना ही दें जितना हमें दर्द ना हो, फिर वो वापस करें ना करें, ऐसे सेवा करें हम। अगर हम किसी को दे देते हैं और उसके बाद लुटाने के लिए नहीं है तो वो भी परेशान, तो हम खुद भी परेशान। तो क्यों ना उतनी ही सेवा की जाए कि जितनी की सात्संग जी, कि उनको भी नहीं भी लुटा पाए तो हम उनको कुछ न जतलाएं। हम सेवाएं भी करते हैं, सत्संग सेवा सिमरन करते हैं,
तन मन धन से भी सेवा करते हैं। अगर किसी को किसी रूप में चाहिए तो सतगुरु माता जी कहती हैं कि अगर आप कर देते हो, भले पर्ची नहीं कटाते, उनकी सेवा कर देते हो, वो भी परवान है। आज सुतीक्षा माता जी कितना फ्री कर रहे हैं हमें हर बात से सत्संग जी, चलते फिरते उठते बैठते। और साथ में ये भी कह दिया कि अगर आपके पास माया है, पर्ची बेशक मत कराओ, दूसरों की सहायता करो। तो सच्चे बादशाह आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, रूहानियत और इंसानियत, मानव को मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, घर परिवारों में भी खूब प्यार बना रहे सत्संग जी। फिर कहते हैं, साच झूठ में उलझे मानव, तुम जानो यह साच है क्या, रहे सदा विनाशी क्या है, टूट जाए वह कांच है क्या। झूठ झूठ कहता तू किसको क्या, सच को पहचाना है, जो पावन निर्मल निरंजन क्या इस सच को जाना है। आत्मा का मल धोना चाहे सुच संयम और बेखों से, कहे अवतार बिना सतगुरु के व्यर्थ में उलझे लेखों से। आत्मा सत्संग जी, हम सोचे कि हम करने क्या आए थे यहाँ पे, और हम पड़ जाते हैं सत्संग जी इधर उधर की सारा सामान इकट्ठा करने में, जो कि यहाँ रहता है यहीं रह जाता है। हमें गुजारा तो करना है, गुजारे के लिए सब कुछ चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ आए हैं तो हमने जाना भी है, और लौट कर कहाँ जाना है ये पता सतगुरु ही बताते हैं सत्संग जी। वरना फिर 84 में आना पड़ता है, फिर ये जीवनियाँ भोगनी पड़ती हैं सत्संग जी। हम सब जानते हैं 84 योनियाँ भोगनी पड़ती हैं। तो ये आत्मा का उद्धार करने आज ये निरंकारी मिशन में परमात्मा के दर्शन कराए जाते हैं, आत्मा का घर दिखाया जाता है सत्संग जी। परमात्मा अंग संग कैसे रूप में है, कैसे है, जैसे कि गीता में भी लिखा हुआ है सत्संग जी, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो सत्संग जी झूठ सच कि जिस तरह से उसने कहा नहीं मैंने नहीं लिए पैसे, ये सत्संग जी जो भी दिखाई दे रहा है सब झूठ है, एक सपना है सत्संग जी। जिस तरह से हम सपने में राजा बन जाते हैं, उठते हैं तो राजा नहीं होते सत्संग जी। इसी तरह से सत्संग जी एक बार की बात है कि एक राजा होता है, एक देखता है किसी लड़की को भीख मांगते हुए रोज, तो उसको वो रानी बना देता है सत्संग जी, रानी बना देता है। तो जब वो टेबल पे बैठते हैं, जब भी खाना खाने लगते हैं सत्संग जी, तो वो रानी को आदत पड़ी होती है भीख मांगने की, वो जाती है, एक आला सा बनाया हुआ है, उसमें कटोरा रखा हुआ है, कहती है अल्लाह मेरे, अल्लाह दे दे मेरे को, वहाँ से मांग रही होती है। तो राजा देखता है, तो राजा को बहुत दुख होता है कि इसको तो मैंने रानी बना के रखा है, फिर भी ये ऐसे कर रही है कि अपनी वही आदत को अलग कमरे में जाकर आला बना के आला दे दे, आला दे दे, अल्लाह दे दे। तो सत्संग जी कहने का भाव ये है कि हम भी अपनी आदतें छोड़ दें और सतगुरु की गुरमत को अपना लें, मनमत को छोड़ दें सत्संग जी। फिर एक दो दिन पहले सत्संग जी संत बैठे थे गद्दी पे, वो बता रहे थे कई बार कई महापुरुष आपस में गिले शिकवे के चक्कर में संगत में नहीं आते, कहते हैं कि क्लियर कर लिया करो, पूछ लिया करो, बहन जी आपने मेरे बारे में ऐसी बात कही है, अगर कही है तो सच बोल दो कि बहन जी टेंशन में थे हमारे मुंह से निकल गई। तो कहने का मतलब क्लियर कर लो, संगत में आना कम नहीं करना, संगत में आना नहीं छोड़ना। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो नुकसान किसका होता है सत्संग जी, उसकी पढ़ाई का होता है। इसी तरह से अगर हम जिसने कुछ कहा है वो तो संगत आ रहे हैं, लेकिन सत्संग जी संत बता रहे थे कि वो नहीं आ रहे जिसको कहा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जोड़ने का काम करना है सत्संग जी। किसी एक को भी ज्ञान करा दिया तो पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ तर जाती है सत्संग जी। संत महात्मा बताते हैं कि जब हमने ये ज्ञान लिया, अगर ज्ञान का उपयोग नहीं किया तो कोई फायदा नहीं सत्संग जी इस ज्ञान का। कहते हैं
है ज्ञान गुरु दा गुरु होंदा तन दाता केवल रोलाए ना तन नू सतगुरु कहंदे ने ना मन ही ओला होंदा ए मैं अखियां दे नाल तकिया ए ओदा रब नाल मेला होंदा ए छू लैंदा चरण जो सतगुरु दे सतगुरु के चरण पारस होते हैं सत्संग जी, लोहे को भी सोना बना देते हैं। इसी तरह से सत्संग जी हम भी जब चरणों में नमस्कार करते हैं कितने हमारी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। लेकिन कहते हैं एक बार गलती करे गुनाह, दो बार करे गुनाह, तीसरी बार तो सत्संग जी गुनाह बन जाती है। पहली गलती माफ़, दूसरी माफ़, तीसरी बार कोई माफ़ी नहीं। सत्संग जी सच्चे बादशाह ने हमें इतनी अच्छी सिखलाइयाँ दी हैं, हम उस पे चलते जाएं, गुरुमत पे चलते जाएं और सतगुरु का नाम रोशन करें। सत्संग जी जिस तरह से विवेक जी कहते थे एक लिस्ट बना लो, कौन अच्छा लगता है कौन बुरा लगता है, ऐसी लिस्ट बना लो। अगर किसी की मजबूरी समझ लो कि हो सकता है आज उसका मूड ख़राब होगा, वो गलत बोला है, हो सकता है उसके बाद माया नहीं होगी देने के लिए, या बस लेट हो गई है तो इसमें भी भलाई होगी। और जब थोड़ी देर बाद पता चलता है कि बस के साथ कुछ हो गया तो फिर समझ आती है कि जो भी होता है ठीक होता है। गीत भी है सत्संग जी का, जो भी होता है ठीक होता है, फिर भी मन क्यों उदास होता है, तेरी हर एक बात में दाता कुछ ना कुछ राज छिपा होता है। इसकी हर एक बात में राज होता है, बस ये समझ आ जाए। तेरी रमज नू समझ सका मन दे दे ऐसी हस्ती। सत्संग जी इसकी रमज को पहचान पाए तभी सत्संग जी सच्चे बादशाह की कृपा बरसती रहे, क्योंकि इसकी लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। सत्संग जी तो यही अरदास करेगी दासी। एक बीबी शाम को फ़ोन आया, अरदास रखी है उन्होंने कि जो भी उनकी अरदास है सच्चे बादशाह सुखदाई करके पूरी कर देना। दासी भी आपके दर की भिखारन है। सत्संग जी जो नाम धन सिमरन सच्चे बादशाह ने दिया, कहते हैं चलते फिरते उठते बैठते सिमरन करते जाएं, इस निरंकार प्रभु का ध्यान करते जाएं। राम स्वरूप जी महात्मा जी कहते हैं पहाड़ भी गिर रहा होगा वो भी रुक जाता है। फिर भी कभी कभी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। सत्संग जी तो सभी को बल देना, ताकत देना, सच्चे बादशाह अपनी शक्ति देना, भरोसा देना, विश्वास देना। गीत प्रमाण करना। दासी का जब कभी भी बहुत ही ज़्यादा मन ऐसे होना कि सच्चे बादशाह काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आप तो हो, ये निरंकार प्रभु तो है। हमें स्वार्थ की भक्ति नहीं करनी कि हमारा काम नहीं हो रहा तो ये नहीं है, हमारा काम हो रहा है तो हम बहुत सिमरन कर रहे हैं, संगतें कर रहे हैं, नहीं हो रहा तो हम कुछ कमियां निकाल रहे हैं, गिले शिकवे कर रहे हैं। तो इन सब से तो सतगुरु ने परे ही रखा है। सत्संग जी 2 लाइनें गीत की प्रमाण करना जी। अरदास करें। सोने वे सोने सजना तेरे बिन होर न कोई, मेरी रूनी सी तकना मेरी ख्वाहिश पूरी हुई, तेरे विच मेरा मेरे विच तू रे। सत्संग जी इसके अंदर बाहर, सत्संग जी हमारे अंदर है, हम इसके अंदर है, रह रहे हैं। सत्संग जी सच्चे बादशाह सबकी अरदास है सांझी प्रवान करना जी। है इतनी अरदास दातिया
दे अपना विश्वास दातिया, है इतनी अरदास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। सभी को विश्वास मिले सच्चे बादशाह, पूरी करना आस दातिया, पूरी करना आस दातिया, दे अपना विश्वास दातिया, है इतनी अरदास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। जब हमारे मन में विश्वास नहीं होता तो सत्संग जी लाइनें आ रही हैं। मन में अगर विश्वास न हो तो मन की नैया पग पग पे डोले, मन में अगर विश्वास न हो तो मन की नैया पग पग पे डोले, लगा विश्वास का चप्पू पार वो होले होले, कभी न डोले मेरे साहिबा, मांग ये हर सांस दातिया, दे अपना विश्वास दातिया, है इतनी अरदास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। कम ना हो विश्वास हमारा बढ़ता जाए तेरे साए, कम ना हो विश्वास हमारा बढ़ता जाए तेरे साए, बाबू विजय वर लेने तेरे दर है आए, खड़े हैं शीश झुकाए मेरे साहिबा, मांग ये हर सांस दातिया, दे अपना विश्वास दातिया, पल छिन बारों मास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। कम ना हो विश्वास हमारा बढ़ता जाए तेरे साए, बाबू विजय ये वर लेने तेरे दर है आए, खड़े हैं शीश झुकाए मेरे साहिबा, पल छिन बारों मास दातिया, दे अपना विश्वास दातिया। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, मुझे विश्वास है ये मेरे साथ है, ये तो हर पल मेरे साथ है, हे जगदाता वेश विधाता, बिन तेरे अब रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, जन्म के साथ है ये सच्चा नाथ है, जन्म के साथ है ये सच्चा नाथ है, ये तो हर पल मेरे साथ है, मुझे विश्वास है। प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। तीन लोक नखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु कर सोए। लाख खुशियाँ बादशाह जे सतगुरु नजर करे सच्चे बादशाह, जहाँ जहाँ भी जन्मदिन है, एनिवर्सरी डे है, शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, सभी को लाख लाख बधाई हो। और इसी तरह कृपा बनाए रखना जी, अपना प्यार देते रहना, कोई गलती होगी हो बख्श लेना जी, बख्श लेना जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।